एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रेडर्स मल्टीवर्स और मैं हूं गर्वित गर्ग। आप सभी को यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत महंगा महंगा सेल करते हैं, बेचते हैं। बट मैं आप सभी को यहाँ पर फ्री में सिखाने वाला हूँ। फ्री में क्यों सिखाने वाला हूँ? क्योंकि यार इसमें कुछ कमाने वाला नहीं है। अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी आप सभी के सामने शेयर करूंगा तो वो बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? लोगों के अंदर मिथ है कि भाई स्ट्रेटेजी अगर शेयर करते हैं तो वो स्ट्रेटेजी फिर मार्केट में काम नहीं करती। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की है तो उसमें अगर कोई भी कमियां होंगी ना तो लोग निकाल सकते हैं और उसको हम फिर अपग्रेड कर सकते हैं उस स्ट्रेटेजी को। सो ये मिथ मैं आने वाले दिनों में क्लियर करने वाला हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ आप सभी को, ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। वीडियो इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जो सुबह सुबह स्टॉक्स ढूंढते हैं, स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडर्स फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी में हम पहले तो स्टॉक्स फाइंड आउट करने वाले हैं, किन स्टॉक्स में हमें ट्रेड करनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी सिखाऊंगा। और फिर इसमें हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे और फिर एक सिंपल सा प्राइस एक्शन यूज करेंगे, कैंडल फॉर्मेशन। और वो इंडिकेटर का लिंक जो मैं यूज करने वाला हूँ वो मेरा ही इंडिकेटर है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है इंडिकेटर, यू कैन यूज इट फॉर फ्री। वो इंडिकेटर आपको चार्ट पे लगाना है। कैंडल फॉर्मेशन बताऊंगा कौन सी कैंडल फॉर्मेशन पे हमें ट्रेड करनी है और ये स्ट्रेटेजी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करेगी। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक कॉपी पेन लेकर बैठें, तब देखें, राइट डाउन करते जाएं जो भी मैं बोलूँ। और ऐसे यार लेट के मत देखना वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूँ, अब आपकी मर्जी है आपको देखना ही नहीं देखना, कि एक कॉपी लेके बैठे, पेन लेके बैठे और जो मैं चीज़ें बताता जाऊँ वो नोट डाउन करते जाएं, वो बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। तो सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। चार्ट्स पर चल के आप सभी को सिखाता हूँ ये स्ट्रैटेजी, मज़ा बहुत आएगा। ठीक है। और वो जो मिथ है ना कि एक स्ट्रेटेजी अगर शेयर कर देता है तो वो काम नहीं करती है, वो भी खत्म हम करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो उन अपडेट्स के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, अपडेट देता रहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अपने एक काम कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं और सुबह सुबह अच्छी खासी ट्रेड लेकर मार्केट को क्लोज करके बैठना चाहते हैं और अपने दूसरे काम करना चाहते हैं। मैं ये बोल देता हूँ, ये स्ट्रेटेजी आपको दिन में एक ट्रेड जरूर देगी, एक ट्रेड जरूर देगी और पैसा जरूर निकलवाएगी। तो चलिए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट इट विद यू गाइस। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जाना है एनएसई की वेबसाइट पर। एनएसई की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जाना है मार्केट डाटा पर। मार्केट डाटा पर जाने के बाद ये हमें क्यों करना है? ये हम स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करनी है। ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद मोस्ट एक्टिव इक्विटीज पर हमें क्लिक करना है। मोस्ट एक्टिव इक्विटीज पर वैल्यू पर हमें क्लिक करना है। ओके। वैल्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टॉक्स आ जाएंगे और एक एक करके हमें इन स्टॉक्स को चेकआउट करना है। हम सबसे पहले जाते हैं एबीबी पर। एंड NETWEB को मेरे को नहीं पता कौन सा स्टॉक है, एबीबी का मेरे को पता है, आई थिंक सीमेंट वगैरह का है। तो इधर जाते हैं और उससे पहले हमने स्टॉक फाइंड आउट कर लिया। अब इंडिकेटर जो हमें यूज करना है वो यूज करना है ट्रेडर्स मल्टीवर्स डीलिंग रेंज इक्विलिब्रियम। ओके। ये आपको इंडिकेटर, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलता है, अगर डिस्क्रिप्शन में काम नहीं करता लिंक, तो सीधा इंडिकेटर्स पर जाना, यहाँ पर सर्च कर लेना ट्रेडर्स मल्टीवर्स डीलिंग रेंज इक्विलिब्रियम। ठीक है। सेटिंग्स जो है वही रख के रखना। अब ये जो इंडिकेटर है वो काम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम 50% एरिया करंट रेंज का, मतलब कि जैसे मार्केट अगर इस रेंज में घूम रही है, इस रेंज में ट्रेड कर रही है करंट टाइम पे, तो ये आपको क्या बता देगा? इस एरिया में घूम रही है तो इसका जो मिडल पॉइंट है वो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम से मार्केट्स को सपोर्ट और तोड़ने का बहुत अच्छा काम करती है। ओके। सो ये इंडिकेटर मैंने इसी बेस पर बनाया है कि करंट रनिंग प्राइस रेंज, उसका मिडल पॉइंट अगर टूटता है, ट्रेड फॉर्म होती है, ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड फॉर्म होती है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहला नाम आ रहा है एबीबी। NETWEB का मेरे को नहीं पता, तो एबीबी पर जाते हैं। एबीबी में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, एबीबी इंडिया। ओके। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें रहना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर रहना है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर रहना है और हमें ना ये देखना है कि जो ये मेरा इंडिकेटर है, इसकी जो बीच वाली ग्रे लाइन है ना, वो ब्रेकआउट हो रही है या फिर ब्रेकडाउन हो रही है। अगर मार्केट इसके नीचे है तो हमें ये देखना है कि ये जो कौन सी इक्विटीज है, ये मोस्ट एक्टिव इक्विटीज, इसमें ये स्टॉक अगर नीचे है तो ऊपर भागना चाहिए और ये मिडल लाइन को ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर बहुत बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट करता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का हम वेट करेंगे जो कि थोड़ी छोटी हो इससे, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई तो हम क्या करेंगे? सीधा यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन हम इधर सेलेक्ट करेंगे और उसी कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है। और 1:2 का हमें टारगेट रखना है, दैट्स इट। 1:2 का हमें टारगेट रखना है। ठीक है। एबीबी में पहली ये ट्रेड बन गई। अब उसके बाद HDFC बैंक। HDFC बैंक हम देख लेते हैं। ये सिर्फ सुबह सुबह काम करना है। ठीक है।
सुबह से ही देखना स्टार्ट कर देना। एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखते हैं, एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ, जो ये मिडल लाइन है, मैंने क्या बोला कि अगर ये ब्रेकआउट होती है तो हमें ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट नहीं होती है तो हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, सुबह सुबह इस एरिया में ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ग्रे लाइन आ रही है, नहीं हुआ ब्रेकआउट, तो यहाँ पर क्या ट्रेड एक्टिव होगी, नहीं होगी, यहाँ पर ट्रेड अवॉइड हो जाएगी। ओके, एचडीएफसी बैंक को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इन्फी पर, इन्फोसिस। ओके, हमेशा जो हमें चार्ट रखना है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर रखना है। ओके, इन्फी पर हम आ जाते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड। ओके, अगर यहाँ पर इन्फोसिस में आप देखोगे, क्या हमारी ये ग्रे लाइन ब्रेकआउट हुई? नहीं गाइस, ये हमारी ग्रे लाइन ब्रेकआउट नहीं हुई, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिलेगी। यहाँ पर ट्रेड क्या करनी है, अवॉइड करनी है। उसके बाद आ जाता है सिल्वर बीज, तो भाई बीज है, यहाँ पर सिल्वर के वो चलता है। के आर एन पे आ जाते हैं, के आर एन। ओके, के आर एन, आई डोंट नो व्हाट इज के आर एन, ये कौन सा स्टॉक है, आई डोंट नो। ये के आर एन एनएससी का ही होगा। ओके, एनएससी का स्टॉक है। अब के आर एन पे ये देखो, सुबह सुबह का जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, ग्रे लाइन ब्रेकआउट हुई मेरी, उसके बहुत बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके बाद ना एक छोटी ग्रीन कैंडल का, इससे छोटी ग्रीन कैंडल का हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर हमारी वो जो हमारा रूल था वो मैच आउट हो जाता है ना, जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है वो मैच आउट हो जाता है कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है तो एक उससे छोटी ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे और सीधा फिर हम ट्रेड लेंगे 1:2 के लिए, 1:2 डायरेक्ट कंप्लीट। ठीक है, और अगर 1:2 भी आप देख रहे हो ना, तो ये 3 और 3.5% का मूव है गाइस, ये छोटा मोटा मूव नहीं है, ये बहुत बड़ा मूव है, ये आपने कैप्चर कर लिया। ओके, मोस्ट एक्टिव है, हमको ये चीज़ें मिलेंगी। अब आ जाते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक को हम ओपन करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को हमने ओपन किया। अगर आईसीआईसीआई बैंक आपने ओपन किया तो अब आप यहाँ पर देखिए, इधर ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल ने, बड़ी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, सो बड़ी ग्रीन कैंडल पे हमें नहीं लेना है, राइट। अब उसके बाद जो रेड कैंडल आई उसने ब्रेक डाउन कर दिया, अब हमें क्या करना है, फिर एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। बट वो अभी पहले क्या हो रहा था, वो ग्रीन कैंडल्स इसी ग्रे लाइन के ऊपर बन रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो ग्रे लाइन के नीचे बन रही है। हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, हम सिर्फ ट्रेड तब लेंगे जब ये ब्रेकआउट दोबारा ग्रे लाइन का होगा और एक छोटी कैंडल में होगा, इतनी बड़ी कैंडल में नहीं, छोटी कैंडल में, जैसा कि यहाँ पर हुआ। जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, सीधा हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन एक्टिवेट करेंगे, सीधा यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन एक्टिवेट की, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो का लगाया एंड 1:2 का हमने टारगेट यहाँ पर ले लिया। ठीक है, 1:2 का हमने ले लिया। के आर एन का ये हो गया। के आर एन के बाद आईसीआईसीआई का भी हमने कर लिया, आईसीआईसीआई का किया ना। अब कर लेते हैं हम न्यूजन। न्यूजन मेरे को नहीं पता भाई कौन सा स्टॉक है। एसबीआई में आ जाते हैं, एसबीआईएन, फिर देन रिलायंस। ठीक है, एसबीआईएन, एसबीआईएन में हम जैसे ही आए, अब ये देखिए, ये ग्रे लाइन, ये जो ग्रे लाइन है, यहाँ पर एक ग्रे लाइन आ रही है, ये सुबह ब्रेकआउट ही नहीं हुई, ये ब्रेकआउट हुई बट बीच में गैप था, सो वी विल अवॉइड द ट्रेड, वी विल अवॉइड द ट्रेड। एसबीआई में ट्रेड अवॉइड हो गई। ओके, अब आ जाते हैं हम रिलायंस पे, रिलायंस एंड देन एल एन टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, ये देखो सुबह सुबह ब्रेकआउट हुआ, ये छोटी सी ही कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, ज़्यादा बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट भी नहीं किया। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे इसी कैंडल के क्लोज पर, ये एग्जीक्यूट की, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया उसी कैंडल के लो का, बिल्कुल वैसे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे स्टॉप लॉस को, तो ये अब भी बच जाएगा। ओके, 1:2 का टारगेट करेक्ट ले लेना, करेक्ट है, यहाँ पर 1:2 का टारगेट दे देगा। ये लग गया रिलायंस में, रिलायंस में भी ट्रेड बन गई। अब उसके बाद आप आ जाइए एल एन टी, एल टी। ठीक है, एल टी है आई थिंक, एल टी, एल टी, लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो, सेम थिंग, सेम थिंग हैपेंड हियर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया ग्रे लाइन का, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आई, हमारी यहाँ पर सारे के सारे ट्रेडिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं जो वो कंप्लीट हो जाती हैं। सो हम सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रेड यहाँ पर फॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पर भी हम छोटा सा स्टॉप लॉस में गैप दे दें तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बच गया, बट अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यहाँ पर स्टॉप लॉस गया। ओके, बट अगर आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस में स्पेस दे देंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, 1:2 का टारगेट आपको लेना है, 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पर भी दे देगा। सुबह सुबह आपको स्टॉक्स में अगर ये ट्रेड्स फॉर्म करनी है ना, तो जाइए ये स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा इसमें। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्राई पर। ठीक है, फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई, ये ब्रेन बीज सॉल्यूशन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया,
सिंपल ब्रेकआउट किया, इतनी बड़ी कोई कैंडल नहीं है, सीधा हम एक लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट की, ये लीजिए, और सीधा यहाँ पर ट्रेड 1:2 की हमें लेनी है। कंप्लीट यहाँ पर 1:2 हो गया। ओके, एक स्टॉक और दिखा देता हूँ आपको, टाटा इन्वेस्ट, या फिर आप जो भी बोलोगे। टाटा इन्वेस्ट ही है इसके नीचे, तो टाटा इन्वेस्ट पर आ जाते हैं हम। टाटा इन्वेस्ट, ओके। टाटा इन्वेस्ट में अगर आप देखोगे, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और अगली कैंडल भी बहुत ही बड़ी है, 2 और 2.5% की ग्रीन कैंडल है। तो भाई इतनी बड़ी, इतनी बल्कि बल्कि कैंडल्स में अगर ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे यार। 2 और 2.5% बहुत ज़्यादा होता है। अगर 0.5% की कैंडल, 0.2% की कैंडल, पॉइंट जो भी है, 1% से कम की कैंडल होगी, हम ट्रेड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, वो होगा। टाटा इन्वेस्टमेंट ट्रेड नहीं, भारतीय एयरटेल, ओके, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में आप देखोगे तो भाई यहाँ पर ट्रेड ही फॉर्म नहीं हुई हमारे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से। भारतीय एयरटेल के बाद अपन देख लेते हैं नितिन स्पिन, नितिन स्पिन, ओके, नितिन स्पिन। नितिन स्पिन को अगर आप देखोगे तो हमारी जो ग्रे लाइन है वो ग्रे लाइन पर भी नहीं आया, सो इसका मतलब यहाँ पर हमारी ट्रेड फॉर्म नहीं होगी गाइस। ओके, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं बीएसई। बीएसई को ओपन कर लेते हैं, ये लास्ट स्टॉक में एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, वेट करो। बीएसई, बीएसई आपने देखा, देन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं हुआ इसका, सो हम यहाँ पर ट्रेड अवॉइड कर देंगे। सो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले हो, ये भी ज़रूर बताना भाई। और इस स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर मैं ट्रेड्स जो भी फॉर्म होती रहेंगी वो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे देता रहूँगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और अपने लव्ड वंस के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उन्हें बताइए कि भाई ये स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप इसको खुद बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने आपको बोला ना, कॉपी पेन लेके बैठना, तो ये जो भी नोट किया होगा इसको आप इम्प्लीमेंट करना और इसको बैक टेस्ट करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, अगर कोई चीज़ यहाँ पर इस वीडियो में समझ नहीं आई तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और इंडिकेटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। चलते हैं, टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई स्ट्रेटेजी के साथ आऊँगा, सिखाने ज़रूर आऊँगा, फ्री में सिखाऊँगा, पैसे से कोई इतना बड़ा नाता नहीं है, बस एक जो ह्यूमन रिलेशनशिप में सैटिस्फैक्शन होता है, आई एम हियर फॉर दिस। सिखाने के लिए बैठा हूँ, सिखाने की ज़िम्मेदारी मेरी, सीखने की ज़िम्मेदारी आपकी। टाटा बाय बाय।